अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स सुनाएं जी, क्या चल रहा है आजकल? तो यहाँ पे जी सूप चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों में तो ये चीज़ें सब आ जाती हैं। जैसे चिकन सूप होते हैं, जलेबी होती है। जलेबी तो वैसे भी हर मौसम में खाई जाती है, वैसे सर्दियों में चाय और जलेबी खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी टाइम था सुबह का, और यहाँ पे हो रही थी सफाइयाँ। और ये जी मेरे पाँव चेक करें आप, और इनका हशर नशर हो गया है। यार एक दोस्त ने कहा है कि पाँव पे अर्क लगा लो और नेल्स पे, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने उसकी बात मान के जी पाँव पे लगा लिया था अर्क। और उसने कहा था 3 बार लगाना है, 3 बार लगाने से इसका कलर इतना प्यारा आ जाएगा ना, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो ये जी अर्क है, इसके अंदर ये पता नहीं अब वो तो ऊपर से बोतल तो कोई और है, लेकिन अंदर अर्क वो है जो घर में आटे वाला और गुड़ वाला, पता नहीं किस चीज़ वाला, जो भी लोग बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, वो वाला है। तो ये मैंने 1 2 3 बार तो मैंने लगा लिया है। जैसे ही मैंने लगाया है, रात को मैंने पहन ली थी सॉक्स। मैंने कहा था ताकि मतलब बेड शीट वगैरह ना ख़राब ना हो, क्योंकि अर्क का कलर जो होता है ना इन चीज़ों से फिर उतरता नहीं है। जैसे मैंने सॉक्स पहनी है, तो वो जब मैं सुबह उठी हूँ तो वो मेरे नेल्स पे कम और मेरी फिंगर्स पे ज़्यादा था। तो वो सारे पाँव ऐसे काले हुए पड़े थे अर्क से, और जो कि अभी तक मेरे पैरों से नहीं उतरा, और बड़ा ही बुरा लगता है। बस मैंने कह दिया कि आइंदा ज़िंदगी में कभी मैंने अर्क नहीं लगाना। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी शादी की तैयारियाँ फिर से शुरू हो गई हैं, और किसकी शादी है ये आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रेस चेक करें। हम लोग आ गए थे मार्केट, और मार्केट में से हम देख रहे थे शादी के कपड़े। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शादियों का सीज़न है, हर शॉप पे अच्छी से अच्छी वैरायटी होती है और बड़े खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन होते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो आपको मैं ये बताती चलूँ, ये है जी सिटी प्लाज़ा, मतलब सिटी प्लाज़ा बखर, पुलिस मार्केट के नाम से भी काफ़ी लोग इसे जानते हैं। तो ये वो मार्केट है, और यहाँ पे जी शॉप का नाम मुझे सही से याद नहीं है कौन सी है। इनके पास हम लोग आए थे कपड़े देखने, और इनके पास जो कपड़ों की वैरायटी होती है वो बड़ी खूबसूरत और डिसेंट किस्म की होती है। और यहाँ पे जी आप ये फ़्रॉक, मतलब मैक्सी टाइप फ़्रॉक चेक करें, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये जी ऑरेंज है, इसके नीचे जी ग्रीन था। तो ये 2 ड्रेस थे, 2 नहीं थे बल्कि काफ़ी सारे थे। आपको आगे वीडियो में मज़ीद देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है शादियों का सीज़न है, और हर वैरायटी होती है, मतलब वो तो इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो जिस टाइप के कपड़े पहनना चाहे वैसे ही मिल जाते हैं। और जहाँ तक जी प्राइस का मसला है और प्राइस की बात है, या शॉप वालों की कपड़े को दिखाने की और बताने की बात है, तो वो तो कहते हैं कि जो कपड़ा हमारे पास है ये तो पूरे पता नहीं पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये हर शॉप वाले की आदत होती है कि वो यही कहता है। अब ये भाई साहब भी हमें यही कह रहे थे कि ये जो ड्रेस हैं ये मेरी शॉप पे हैं, बाकी पूरी सिटी में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों को इसके साथ का आर्टिकल बाहर से मिल जाता है तो मैं ये आर्टिकल आप लोगों को फ्री दूंगा। खैर ये तो है इन सब की बातें, क्योंकि जब एक कपड़ा मार्केट में आता है तो वो एक ही शॉप पे नहीं आता, वो पूरी मार्केट में आता है। और ये ज़रूरी, अब जो लोकल कपड़े होते हैं वो हर शॉप से मिल जाते हैं। अब ये कोई बाकायदा ब्रांड तो होता नहीं है कि ये उसी ब्रांड पे ही कपड़े हमें मिलेंगे और उसकी आउटलेट के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। और ये जो शादियों वाले कपड़े होते हैं ये ब्रांड से ज़्यादा लोकल मार्केट में अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। हाँ जी, तो व्यूअर्स नीचे जो ड्रेस थे वो थे जाली के, नेट के सॉरी। और ये जो ऊपर पर्पल ड्रेस है ये था टिशू का, और टिशू का ड्रेस ये इस तरह का था कि नीचे सारा फ्रॉक जो है ना इसका वो टिशू का था, और ऊपर जो इसकी पेटी है उसके ऊपर जैकेट टाइप थी जिसके ऊपर सारी कढ़ाई की हुई थी। और ये जी इसका दुपट्टा देखें, दुपट्टे पे साइड पे सारी फ्रिल वगैरह लगी हुई थी और दरमियान में कढ़ाई थी। माशाल्लाह से ये ड्रेस भी काफ़ी खूबसूरत था। और लेकिन जो चीज़, मतलब इंसान जब कपड़े लेने जाता है ना तो जो ड्रेस उसे पहली नज़र में भा जाता है ना, तो फिर चाहे उसके बाद जितने ही ड्रेस शॉप वाले क्यों ना दिखा लें तो इंसान लेता वही ड्रेस है। इस बात से आप सब लोग एग्री करते होंगे, और आप सब लोगों को पता होगा। आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये मेरी बात बिल्कुल ठीक है, आप इस बात से एग्री हैं कि जब हम कपड़े लेने जाते हैं, मतलब जैसे मैं तो जब कपड़े लेने जाती हूँ तो जो चीज़ मुझे पहली आंख भा जाती है ना तो मैं वही लेती हूँ, उसके बाद चाहे मैं जितने भी देख लूँ। लेकिन वो जो एक चीज़ नज़र में होती है ना तो वही हम लोगों को पसंद होती है, और हमने लेनी वही होती है, फिर उसके बावजूद हम जितने भी कपड़े देख लें। तो हाँ जी व्यूअर्स, आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है? आप लोग भी जब कपड़े लेने जाते हैं तो ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पहले पसंद आ जाती है आप वही ले लेते हैं,
या ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है? तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये जो मेहरून था ये थोड़ा हैवी कढ़ाई में था। लाइ मतलब इसका वेट भी जो था ना कपड़े का ज़्यादा था, क्योंकि जिस पे हैवी कढ़ाई होती है वो थोड़ा भारी किस्म के कपड़े होते हैं। ये मेहरून भी नेट में था। इसका सारा जो पैच था ना, पैच नहीं था बल्कि इस पे कढ़ाई हुई थी। ये थी और ऊपर पेटी पे था, बाजू था, दुपट्टा बना हुआ था। तो उसके बाद जी एक और आर्टिकल भाई ने हमें दिखाया है। ये आर्टिकल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी था। इसके ऊपर कढ़ाई के साथ साथ फ्रंट पे जो था सारा शीशे का काम भी था, और ये डिज़ाइन हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये मतलब देखे ना, अब आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये असल में ना वैसे तो बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह से। अब मैं ये नहीं कहती कि ये अच्छा नहीं था या हमें पसंद नहीं आया, हमें पसंद भी आ गया था। लेकिन ये जिसने मतलब मेरी दोस्त जो है ना, जिसने पहनना था, तो जो शादी पे जा रही हैं, तो उसको ना इसमें ब्लैक के साथ वाइट कलर था, तो उसको ब्लैक के साथ वाइट नहीं चाहिए था। वो कहती थी कि अगर पिंक होता या कोई मतलब कोई और होता, मतलब वो कहती है कि ब्लैक के साथ वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे डिज़ाइन भी पसंद था, हर चीज़ पसंद थी, लेकिन उसे थोड़ा कलर का इशू था। लेकिन मुझे तो कलर का कोई इशू नहीं था। मैं होती तो ये ड्रेस ले लेती, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। एक ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, और उसके बाद जो सबसे पहले उसने पैरेट कलर का ड्रेस दिखाया है नेट में, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। तो खैर यहाँ पे जी अब उसने अपनी बेटी के कपड़े लेने थे, और बच्चों के कपड़े भी हमें उसी ही शॉप से मिल गए थे। एक ही शॉप से सारी वैरायटी मिल गई थी, हमें घूमना नहीं पड़ा था, फिरना नहीं पड़ा था मार्केट में। तो ये चीज़ बड़ी आसान थी कि बंदा जाए और एक ही शॉप से जब आपको बच्चों के भी मिल जाएं, बड़ों के भी मिल जाएं, तो ये थोड़ी आसानी होती है। और वैसे भी ये उसकी छोटी बेटी के लिए कपड़े देख रहे थे, और अब तो जैसा कि मौसम चेंज है, सर्दियां आ गई हैं, शादियों में भी बच्चे जो होते हैं वैसे तो उनका शौक़ होता है कि वो शादियों वाले ही कपड़े पहने, लेकिन माँ जो होती है ना बच्चों की, वो कहती है कि कोई ऐसे कपड़े लेते हैं जो कि आगे सीज़न में भी चल जाएँ, शादी भी गुजर जाए और घर में भी पहनने के काम आ जाए। हाँ जी, तो व्यूअर्स जीन्स के साथ ये टॉप थे। टॉप जो थे वो थे बारीक कपड़ा होता है, जैसे क्या होता है मुझे नाम नहीं आता, सॉरी आप बता दें। अच्छा ठीक है, वो थे, इसके साथ टॉप थे, और नीचे जीन्स जो थी बड़ी खूबसूरत और डिसेंट किस्म की जीन्स थी। तो इसके अलावा ये जैसा कि जो डिज़ाइन ये हमें दिखा रहा है, तो इसमें से डिज़ाइन तो सारे सेम ही हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनके कलर्स चेंज थे। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कहती थी कि कोई ना प्यारा सा ड्रेस हो। उसके बाद फिर भाई ने हमें एक और ड्रेस दिखाया जो कि था ब्लैक कलर का, जो कि बिल्कुल जैसे शादियों का था, और सॉरी, डिज़ाइन भी इसका बड़ा ही खूबसूरत था। इस पे गोल्डन कढ़ाई थी सारी। और आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना शादियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो मैंने उसे कहा है कि आप ना उन सब को छोड़ें और ये वाला ड्रेस फाइनल करें। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आप कहेंगी। तो हम लोगों ने ये ब्लैक और कौन सा था, पता नहीं कौन सा कलर था, वो फाइनल कर लिया था। और जी मेरे दोस्त ने जो ड्रेस लिया था, जो सबसे पहले फर्स्ट पे ड्रेस था, क्या कलर था, पैरेट कलर का, वो मुझे पसंद था। और एक वो ब्लैक और वाइट मुझे पसंद था। तो उसने वो पैरेट कलर वाला जो मैक्सी थी ना, पैरेट कलर वाली, वो उसने फाइनल कर दी थी। मैंने कहा था कि यही लेनी है या फिर ब्लैक और वाइट लो, तो उसने कहा कि यही पैरेट कलर वाली ले लेती हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब जी यहाँ पे लेने थे शूज़, और जैसे ही शूज़ लेने होते हैं यहाँ पे हमें वैरायटी नहीं मिलती बिल्कुल। और वैरायटी अगर मिलती है तो फिर उसमें ये होता है कि हाफ़ लेने हैं, या मतलब क्या होता है, बंद लेने हैं। अब इसकी पसंद का तो मुझे पता नहीं चलता था। कभी कहती थी कि खुले शूज़ लेने हैं, कभी कहती थी बंद शूज़ लेने हैं, कभी कहती थी कि ब्लॉक में लेने हैं, और कभी कहती थी हील्स में लेने हैं। सारी शॉप्स फिर के मैं तो गई थी थक। मैंने कहा तुम्हें तो कोई पसंद नहीं आती, मैं खुद पहन के चेक करती रही हूँ कि मेरे पाँव में कौन सी अच्छी लगती है। खैर मेरे पाँव में तो सारी शूज़ ही अच्छी लगती हैं। एक अर्क ने मुझे ख़राब किया हुआ है, इसने मेरे पाँव पे ना ऐब लगा दिया है, और मेरे पाँव बड़े बुरे लग रहे थे। और मैं सारे शूज़ पहन के चेक कर रही थी। मुझे कहती थी तुम्हें मैं साथ ले आई हूँ इसलिए कि तुम मुझे पसंद करके दो। तो फिर मैंने कहा तुम मेरी पसंद के तो शूज़ लेती नहीं हो, जो मुझे पसंद होते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं होते। तो कपड़े तो खैर मैंने इसे अपनी ही पसंद के लेकर दिए थे, और शूज़ जो थे ना, इसे थोड़ा इशू हो रहा था। ये मतलब ये ना एक ज़हनी तौर पे ना किसी एक चीज़ से मुतमिन नहीं होती थी। जो चीज़ फिर मेरे पाँव में अच्छी लगती थी कहती है हाँ ये ले लेते हैं, जब ये खुद पहनती थी कहती थी नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लेते और लेते हैं।
तो इसी तरह से आज फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन आप लोगों को पता है कि मार्केट्स इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होती, कुछ शॉप्स ही होती हैं जो कि ओपन होती हैं फ्राइडे को। तो यहाँ पे जी जो शॉप्स ओपन थी हम वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे जी देखें जी शॉप वाले ने तो इतनी ढेर सारी वैरायटी आके रख दी है, लेकिन इस औरत को कुछ पसंद ही नहीं आता, पता नहीं ये क्या करती है। तो देखे मुझे ये शूज़ भी बड़े प्यारे लग रहे थे, जो मैंने सिल्वर पहने थे वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। शूज़ जो थे ना सारे ही बहुत खूबसूरत थे। अगर मैं होती ना तो मैं 1 सेकंड में ऐसे सेलेक्ट करके और मैंने शूज़ ले लेने थे। लेकिन देखें ये इतनी ज़्यादा वैरायटी भाई ने हमें दिखाई है, लेकिन इसे फिर भी पसंद नहीं है। फिर मैंने इसे कहा है कि चलो जी, पहले ये मुझे ले गई है उन शॉप्स पे जहाँ से ये खुद शॉपिंग करते हैं। फिर मैंने कहा है कि चलें जी वहाँ पे जहाँ से मैं शूज़ लेती हूँ वहाँ पे जाते हैं, अम्बाला शूज़। आप लोगों को पता होगा, मेरे व्यूवर्स को, ज़्यादातर जो व्यूवर्स मेरे बखर के हैं या जहाँ के भी हैं, जिन मतलब आस-पास के इलाकों के हैं, वो लोग सब यहाँ से शूज़ लेते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स आप लोगों को पता है अम्बाला शूज़ वालों की वैरायटी जो होती है बड़ी कोई टॉप क्लास वैरायटी होती है और बड़े खूबसूरत किस्म के शूज़ होते हैं। और जैसे मैंने ये शूज़ पहने हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे बस ये शूज़ ले लिए थे और आज का व्लॉग काफ़ी मैं नोट कर रही हूँ कि लंबा हो गया, आप लोग बोर हो जाते हैं लंबे व्लॉग से। तो जिस जिसको मेरा व्लॉग पसंद है सबसे पहले मेरे व्लॉग को लाइक कर दिया करें, कमेंट मस्ट किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्लॉग को पूरा वॉच किया करें। और जो जो मेरे व्यूअर्स मेरा व्लॉग वॉच करते हैं तो वो उन्हें मैं कहती हूँ कि फुल व्लॉग वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।